हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल एंड आई एम पंकज कुमार एंड माय हैशटैग इज #PK888। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सरफेस केमिस्ट्री को कंप्लीट करने जा रहे हैं और जो आज का टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है इमल्सिफिकेशन, इमल्सन, टाइप ऑफ इमल्सन and preparation of the emulsion, role of the emulsifier, identification of the emulsion type, properties of the emulsion and at last de-emulsification। ओके, तो क्या तुम तैयार हो? तो अगर तैयार हो तो जल्दी से कॉपी पेन लेके आ जाओ। तो प्यारे बच्चों शुरू करें, इमल्सन क्या होता है, ठीक है। तो देखो पहला टॉपिक हम बात कर रहे हैं इमल्सन पे। इमल्सन, ये इमल्सन है, ठीक है। इमल्सन में क्या है, देखो यहां जो डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड फेज है, ठीक है, और जो डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। ये दोनों क्या है, लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ओके, और ये भी लिक्विड है, ठीक है, ये भी लिक्विड है, ये भी दोनों लिक्विड, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, देखो ये बनाएंगे एक इमल्सन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इमल्सन बनाएंगे। और इमल्सन एक क्या है, कोलाइडल सॉल है, ठीक है। यानी ये कोलाइडल जैसा बिहेव करता है इमल्सन, और कोलाइडल सॉल की पूरी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, यानी ब्राउनियन मोशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ओके, और कोगुलेशन, ये सारी प्रॉपर्टीज शो करता है, जिसके कारण हम किसी इमल्सन को क्या बोल सकते हैं, कोलाइडल सॉल बोल सकते हैं। तो समझ में आया ना? तो ये हो गया। लेकिन एक और चीज, ये दोनों जो लिक्विड होती है ना आपस में, ये दोनों लिक्विड जो हैं वो क्या है, इमिसिबल है। क्या है? तो इमिसिबल, ये आपस में घुलते नहीं है। आपस में क्या होते हैं, ये दोनों लिक्विड जो है आपस में घुलते नहीं है। जैसे कि कभी आपने देखा होगा, तुमने पानी को तेल में डाला, देखा, तो वो घुलता नहीं है ना, तो वो एक इमल्सन है, ठीक है। तो इमल्सन समझ में आ गया। तो क्या है, एक कोलाइडल सॉल है, ओके, जो दोनों, जिसमें डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्ज फेज दोनों क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, लेकिन दोनों में क्या होते हैं, इमिसिबल होती हैं, ठीक है, वो इमिसिबल लिक्विड होते हैं, ठीक है, इमिसिबल लिक्विड्स हैं। ये है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये हो गया। अब देखो दूसरा जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। हाँ, जो टाइप ऑफ इमल्सन है, ठीक है, देखते हैं टाइप ऑफ इमल्सन क्या होता है। इसको हटा देते हैं। ये देखो प्यारे बच्चों, तो दूसरा जो टॉपिक है जिस पे हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारा टाइप ऑफ इमल्सन। क्या है? टाइप ऑफ इमल्सन। तो देयर आर टू टाइप ऑफ द इमल्सन। कौन कौन से होते हैं, तो बात करते हैं हम, ठीक है। पहला होता है ऑयल इन वाटर, ओके, ऑयल इन वाटर, जिसको क्या बोल सकते हैं, ये शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। और जो दूसरा टॉपिक टाइप है वो क्या है, वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल, इसको क्या बोल सकते हैं, वाटर इन ऑयल। ये समझ में आया? देखो आया कि नहीं आया, जल्दी से यस बोल दो, यस बोल दो। बोल दिया, वेरी गुड। और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो शेयर, लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूला, और अगर भूले तो तुम्हें बादाम खिलाएंगे। मोहित जरा डंडा लाना, बादाम नहीं खाया तो नहीं भूलोगे ना, जल्दी से YouTube का घंटा बजा के जाइएगा। तो देयर आर टू टाइप ऑफ द इमल्सन, ओके। पहला है ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। तो इस वाले में देखना क्या होता है, इस वाले की बात अगर करें तो इसमें जो डिस्पर्जन मीडियम होता है, क्या, डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, ध्यान से देखना। हाँ, डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, पीछे वाला डिस्पर्जन मीडियम होगा, यानी डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। और इस वाले में क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, जल्दी से बताओ। ये तो बहुत ईजी है सर, डिस्पर्जन मीडियम यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ऑयल हो जाएगा, ये है, बस हो गया। और इसमें अगर डिस्पर्जन मीडियम क्या है, वाटर है, तो डिस्पर्स फेज क्या होगा, इस वाले में डिस्पर्स्ड क्या फेज क्या होगा, बताओ, वो होगा ऑयल, ओके। और इस वाली कंडीशन में जो डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड फेज
ठीक है, वो क्या होगा जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें पता है तो। अरे मेरे प्यारे बच्चों को सब पता है, सर वाटर होगा। तो ये है, तो दो तरीके के होते हैं इमल्सन, एक ऑयल इन वाटर और दूसरा वाटर इन ऑयल। ठीक है, जैसे कि अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल। पेपर में क्या पूछता है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे देगा। ठीक है, ये हमारा मिल्क है। ठीक है, अब बताओ मिल्क कौन सी टाइप का है, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल। तो तुम्हें पता ही है इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में कौन होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में होता है वाटर। अगर वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो इसका मतलब है ये डिस्पर्जन फेज क्या है इसमें, वाटर है। इसमें देखो ऊपर वाला क्या है, डिस्पर्ज्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्ज्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो ये कौन से टाइप का है, देखो याद रखो ऑयल इन वाटर टाइप है। ठीक है, ये यस। अब दूसरा एक और चीज की बात करें। ठीक है, चीज में बात, चीज देखो चीज क्या होगा, चीज बताओ क्या होगा। अरे चीज में पानी तो कम होता है ना, पानी कम होगा तो ऑब्वियसली ऑयल ज्यादा होगा, तो वाटर इन ऑयल। देख लो, इसको जल्दी से लिख लो, इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये चीज सीखनी है, क्या चीज सीखनी है कि जैसे मिल्क है, मिल्क कौन से टाइप का है, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल। सो देयर आर टू टाइप ऑफ द इमल्सन। ये तो बिल्कुल समझ में आ गया कि सर दो प्रकार के क्या हैं, दो टाइप के क्या हैं, इमल्सन है। ठीक है, और किस में कौन सा होता है इसे बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। ठीक है, कि किस में किसकी क्वांटिटी ज्यादा है। अगर जिसमें डिस्पर्जन मीडियम जैसे वाटर ज्यादा है, जिसमें डिस्पर्जन मीडियम वाटर है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑयल इन वाटर हो जाएगा। अगर ऑयल वहां ज्यादा है यानी ऑयल का डिस्पर्जन मीडियम की तरह एक्ट कर रहा है, तो हो जाएगा वाटर इन ऑयल। तो समझ में आ गया ना, जल्दी से यस बोल दो। अरे कमेंट कर देना यार, यस आ गया तो ठीक है। ठीक है, ओके। अब सुनो, हाँ इसे इरेज करते हैं, अब प्रिपरेशन पे बात करते हैं। ठीक है, चलो हटाओ इसे। अब थर्ड टॉपिक देखना मेरे प्यारे बच्चों। थर्ड टॉपिक क्या है, प्रीपैरेशन ऑफ क्या है, इमल्सन। इमल्सन को कैसे बनाते हैं, इसको बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं, बड़ा इजी है। अरे तो दो लिक्विड को आपस में डाल देंगे, ये दो लिक्विड इसमें चले गए। ठीक है, ये लिक्विड 1 हो गया और ये लिक्विड क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, और दोनों क्या होते हैं, इमिसिबल होते हैं, दोनों इमिसिबल लिक्विड होते हैं, ये तो पता ही है ना, इमिसिबल होते हैं, मिसिबल नहीं होते। ठीक है, ये इसमें चले गए। अब क्या होगा, ये आपस में मिलेंगे नहीं। ओके, मिलेंगे नहीं। ठीक है, मिलेंगे नहीं, तो इसको थोड़ा सा क्या किया जाता है, एक मशीन है हमारी हाई स्पीड मिक्सचर मशीन। ठीक है, ये है हाई स्पीड मिक्सचर मशीन। ये से क्या करेगी, मिक्स करेगी। ठीक है, ये क्या करेगी, इसको ये मिक्स करेगी, ये मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, ये मिक्स हो जाएंगे। समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से यस कहो, आ गया तो। ये हो गया, इसे मिक्स, या अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर भी होता है, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर। ओके, वाइब्रेटर, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर से भी क्या कर सकते हैं, इसको मिक्स करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो दो नॉन इमिसिबल यानी इमिसिबल, नॉन मिसिबल कह सकते हैं। इमिसिबल हमने दो लिक्विड लेने हैं, लाइक ऑयल एंड वाटर ले लिया। अब उसको अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर घुमाना है या हाई स्पीड मिक्सचर मशीन घुमानी है, जिससे क्या हो जाएगा, वो दो आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, और हमारा क्या बन जाएगा, इमल्सन बन जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है ना, इमल्सन जो होता है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, वो स्टेबल नहीं होता है, अनस्टेबल होता है। इमल्सन जो होते हैं वो सब अनस्टेबल होते हैं, सारे इमल्सन क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अगर पानी को तुमने तेल में डाला, तुम्हें पता ही है, थोड़ी तुमने बहुत ज्यादा वाइब्रेटर किया, ओके, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर से हिलाया और लग गया वो कि उसमें आपस में मिल गया। ठीक है, एक बल बन गया। ठीक है, इमल्सन बन गया। बट होता क्या है ना कि थोड़ी देर के बाद अगर तुमने तो उसको थोड़ा सा वेट
रखा तो ऑयल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे चले जाएगा, वो फिर क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। यानी जो इमल्सन होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, ठीक है। उनको स्टेबल करने के लिए उसमें एक चीज डाला जाता है, क्या नाम होता है उसका, उस पर डिस्कस करते हैं। देखो उसका नाम होता है इमल्सीफायर का। क्या नाम होता है उसका, तो ये अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो वही होगा, क्या, इमल्सीफायर। तो हम इसमें थोड़ा सा क्या डालेंगे, इमल्सीफायर, ये है इमल्सीफायर। क्या डालेंगे, इमल्सीफायर। अब इमल्सीफायर क्या करेगा, देखो मैं बता देता हूं। जैसे ये था हमारे पास, ये ऑयल था, ठीक है, और ये किस में चला गया, ऑयल किस में बना दिया हमने, ये वाटर में, ठीक है। अब ऑयल और वाटर का कोई कुछ होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, वो आपस में मिलेंगे नहीं। लेकिन तुमने अगर क्या किया, इसमें इमल्सीफायर डाल दिया, इमल्सीफायर डाल दिया। इमल्सीफायर अभी क्या यूज कर रहे हैं, वैसे सबसे ज्यादा इमल्सीफायर कौन सा यूज करते हैं हम, सोप और डिटर्जेंट सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, ठीक है। यस, तो हमने इसमें क्या डाल दिया, सोप डाल दिया, ठीक है। सोप डालने से क्या होगा पता है, सोप का ये चलता है, ओके, COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये फॉर्मूला है ना, यानी C17H35 एंड COO माइनस Na पॉजिटिव। ये समझ में आ रहा है, देखो ये हो गया। अब सुनना ध्यान से, जैसे ही हमने इसमें सोप डाला, ठीक है, तो क्या हो गया पता है, इस सोप ने क्या किया, जो इसका हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक ऑयल इज हाइड्रोफोबिक, और ये जो ये वाला हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा होता है, ये हाइड्रोफोबिक है, ये फोबिक पार्ट है, फोबिक हाइड्रोफोबिक, ओके, ये वाटर से डरता है। और ये कौन सा है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ओके। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट तो बाहर से रहेगा, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये और नीचे वाला इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसके एक क्या बना देगी, फिल्म बन जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाती है, ऑयल के चारों क्या बन जाती है, एक फिल्म बन जाती है, ठीक है। ये इंटरफेशियल फिल्म बन जाती है। इंटरफेशियल फिल्म, वो फिल्म क्या करती है कि ऑयल को उसमें क्या कर देती है, मिसिबल कर देती है, और जो हमारा इमल्सन होता है वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो समझ में आया, इमल्सीफायर क्या करते हैं, इमल्सीफायर ऑयल एंड लिक्विड के बीच एक फिल्म बनाते हैं, इंटरफेशियल फिल्म बनाते हैं, जो क्या करती है, उन दोनों को क्या कर देती है, एकदम स्टेबल कर देती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, वो जो इमल्सन होता है स्टेबल हो जाता है। तो किसके थ्रू होता है, इमल्सीफायर के थ्रू होता है। कीप इन माइंड, इमल्सीफायर क्या होते हैं, और सबसे ज्यादा इमल्सीफायर कौन से यूज करते हैं हम, वो करते हैं सोप एंड डिटर्जेंट। लेकिन अब एक और चीज बता दूं, जैसे कि दो टाइप के क्या है हमारे पास, इमल्सन है, ठीक है, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। तो दोनों के लिए अलग अलग इमल्सीफायर यूज होते हैं, यानी कि एक ही के लिए एक ही इमल्सीफायर का यूज हम दोनों टाइप में इमल्सन में कर सकते हैं, ऐसा कभी नहीं, ठीक है। तो उस पर अभी बात करते हैं कि कौन से टाइप के लिए कौन सा इमल्सीफायर होगा, ओके। तो शुरू करते हैं, इसको इरेज करते हैं पहले। ये गया, ओ चल छैया 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 चल छैया छैया। देखो पहला टाइप कौन सा है, ऑयल इन वाटर, ओके, और दूसरा टाइप कौन सा है, वाटर इन ऑयल, ठीक है। यहाँ के लिए कौन कौन सा होता है, एक तो प्रोटीन होते हैं, ठीक है, प्रोटीन, ग्लू, और दूसरा क्या हो गया, ग्लू या गम, ओके। प्रोटीन, ग्लू या स्टार्च, स्टार्च नहीं होता है, सोप हो गया, ठीक है, सोप या डिटर्जेंट, डिटर्जेंट, ये याद रखो, ठीक है। ऑयल इन वाटर के लिए क्या हो गया, प्रोटीन इमल्सीफायर की तरह एक्ट कर सकता है वहां पर, ग्लू प्रोटीन की इमल्सीफायर की तरह एक्ट कर सकता है, और सोप कर सकता है, डिटर्जेंट। ये किसके लिए बना दिए हमने, ये बना दिए, ये इमल्सीफायर है, हाँ, इमल्सीफायर, ओके। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, इमल्सीफायर, ये इमल्सीफायर, ये याद करने हैं तुमको, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए देखते हैं कौन कौन से। एक तो इसमें ब्लैक लैंप होता है, ठीक है, ब्लैक लैंप, एक अल्कोहल एंड सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ये देख लो, सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ये तीन है, ब्लैक लैंप यानी काजल, ओके,
और अल्कोहल वो भी लॉन्गेस्ट वाले, लंबे से लंबे, जिसमें लाइक ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, हेक्सेनॉल, ये वाले, ठीक है। और सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड तो तुम्हें पता ही है। फैटी एसिड कौन होते हैं? जिसमें क्या होते हैं? फैटी एसिड ये होते हैं, ठीक है। तो हमको ऐसे वाले कोई सॉल्ट लेने हैं, ठीक है, ये वाले सॉल्ट। यहां पर कौन सा ग्रुप होगा? ये अल्काइल ग्रुप है। समझ में आ गया? इतना प्यारे बच्चों को समझ में आया? समझ में आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं बोलो। अगर नहीं समझ में आया तो समझो बात का मामला। चलो अब सुनो, ये समझ में आ गया ना? जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो और इसे बार बार एनसीईआरटी में लिखा है हाईलाइट कर देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कौन सा इमल्सिफायर कौन से टाइप के लिए यूज होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कीप इन माइंड, ऑयल इन वाटर के लिए प्रोटीन, ग्लू, सोप एंड डिटर्जेंट यूज करेंगे, और वाटर इन ऑयल के लिए ब्लैक लैंप, अल्कोहल, लॉन्गेस्ट चेन वाले अल्कोहल, सॉल्ट ऑफ द फैटी एसिड यूज करते हैं। ये समझ में आ गया तो जल्दी से यस बोल दो। आ गया ना? यस, वेरी गुड। चलो स्टार्ट करते हैं अब दूसरा वाला टॉपिक। इसे इरेज करने जा रहा हूं और जल्दी से इसे नोट कर लेना पॉज करके, ठीक है। इमल्सिफायर, अब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन टाइप। फिफ्थ वाला टॉपिक देखो क्या है, बता दो। अगर ये तुमने पढ़ा है तो, पढ़ा ही नहीं होगा मुझे मालूम है, क्योंकि ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन टाइप। इमल्सन टाइप का पता लगाना, कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। जैसे आपको कोई जैसे आपको दूध दे दिया, ठीक है, मिल्क दे दिया, और पता किया कि कौन सा टाइप का इमल्सन है ये, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, पता करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे तुम भाई? अब आएंगे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो पहला एक्सपेरिमेंट हम ले लें, देखो डाइल्यूशन करेंगे, ठीक है। डाइल्यूशन क्या होगा? अगर ऑयल इन वाटर होगा, ऑयल इन वाटर टाइप होगा, ठीक है, ऑयल इन वाटर टाइप होगा, तो आपने अगर उसमें क्या किया, उसमें वाटर डिजॉल्व किया, क्या? वाटर डिजॉल्व किया, ठीक है, वाटर डिजॉल्व किया, और वाटर आसानी से डिजॉल्व हो गया। वाटर क्या हो गया? इजिली डिजॉल्व हो गया, वाटर डिजॉल्व, ओके। तो तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा है, ये हो गया। और अगर तुमने क्या किया दूसरे टाइप में, देखो हाँ ये है, और तुमने क्या किया? ऑयल डिजॉल्व किया उसमें, ठीक है, और ऑयल डिजॉल्व हो गया, ठीक है। क्या हो गया? ऑयल डिजॉल्व हो गया, तो समझ जाना कि क्या है? वाटर इन ऑयल है। और यहां पर तुम इस वाले केस में, अगर इस वाले केस में आपने ऑयल नॉट डिजॉल्व, ये याद रखना, ठीक है। और यहां क्या होगा? वाटर नॉट डिजॉल्व, ये देखो। ऐसे हम पता कर लेंगे कि अगर हमारे पास ऑयल इन वाटर टाइप है इमल्सन, ठीक है, और तुमने क्या डाला? तो पानी डाला, एकदम से डिजॉल्व हो जाएगा, पता ही चलेगा कि कहां पानी कहां गया। तो ये कौन सा टाइप हो गया? ऑयल इन वाटर। और अगर था वाटर इन ऑयल टाइप था, और तुमने थोड़ा क्या डाल दिया? ऑयल डाल दिया, और जैसे ऑयल डाला झट से घुल गया, पता ही नहीं चला कहां गया करके ऑयल। तो वो एकदम समझ जाना कि क्या था? वाटर इन ऑयल टाइप था, ठीक है। और जस्ट अपोजिट अगर आप वो चीज डालोगे उसके अपोजिट वाला, तो वो डिजॉल्व नहीं होगा। तो यहां से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी इमल्सन किस टाइप का है, या और ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है, ठीक है। तो दूसरा देखना, हाँ दूसरा टाइप कौन सा है? दूसरा टाइप है कंडक्टिविटी टेस्ट, ओके, कंडक्टिविटी टेस्ट। इस वाले टेस्ट में क्या करना है देखना, हाँ आपके पास है ऑयल इन वाटर, ठीक है, और आपने इसमें क्या डाला? इलेक्ट्रोलाइट। क्या डाला? इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट डालते ही कंडक्टिविटी बढ़ गई। अगर क्या बढ़ गई? कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। देखो अगर ऑयल इन वाटर टाइप था आपके पास, ठीक है, ये सैंपल है हमारा, हमने लिया, हमने उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला कोई, और उसकी कंडक्टिविटी अगर बढ़ गई तो वो कौन सा टाइप होगा? ऑयल इन वाटर होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास कौन सा टाइप है? वाटर इन ऑयल है, ठीक है, और हमने इसमें क्या करा? इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट डाला। यहां पर नो चेंज इन कंडक्टिविटी, ये देख लो, बस हो गया, कोई चेंज नहीं आएगा कंडक्टिविटी में। तो यहां से पता चल जाएगा ना, अगर ऑयल इन वाटर है, आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला तो कंडक्टिविटी इनहेंस करेगी, इंक्रीज करेगी,
वाटर इन ऑयल है, इलेक्ट्रोलाइट डाला, कंडक्टिविटी में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, कंडक्टिविटी में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। कीप इन माइंड व्हेन योर टाइप इज ऑयल इन वाटर इन ऑयल है और ऑयल इन वाटर है तो इलेक्ट्रोलाइट डालने पे कंडक्टिविटी इनहेंस करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, समझ में आ गया? दूसरा वाला टेस्ट भी मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो तीसरा वाला टेस्ट लिखते हैं। ठीक है, कौन सा है? डाई टेस्ट है। चलो तुम हट जाओ बाबूजी, बहुत तेज हो रहे हो। मेरे प्यारे बच्चों, तुमको समझ में आया? आ गया बच्चों? मेरे बच्चों को थक्कू तो नहीं लगा है? नहीं लगा है। ठीक है, अब अगला देखो कौन सा है? डाई टेस्ट। ठीक है, अब डाई टेस्ट में क्या है? आपके पास था ये सैंपल है हमारे पास वाटर इन ऑयल का और हमने एक ऑयल सॉल्यूबल डाई डाली। ठीक है, क्या डाली? ऑयल सॉल्यूबल डाई। जैसे हमने ऑयल सॉल्यूबल डाई डाली और कौन सा टाइप था? वाटर और, ठीक है, वाटर इन ऑयल। तो इसका ये कलर क्या हो गया? कलर चेंज हो गया। कलर क्या हो गया? चेंज हो गया। अगर डाई डालते ही क्या हो गया? कलर चेंज हो गया। तो कंफर्म हो जाएगा कौन सा टाइप का है वो? वाटर इन ऑयल। अब दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? देखना, ये हमने कोई लिया, ठीक है, मेरा बीकर है जापानी, ये बतलून हिंदुस्तानी, और मेरा बीकर है जापानी, इसमें ऑयल सॉल्युबल डाई हिंदुस्तानी। और यहां पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? नो कलर चेंज। ये देखो, कोई कलर चेंज नहीं होगा। क्या? कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। कीप इन माइंड, अगर ऑयल इन वाटर है और आपने ऑयल सॉल्युबल डाई डाली, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे कलर में। लेकिन यहां क्या हुआ? अगर वाटर इन ऑयल थी, ऑयल सॉल्युबल डाई डाली, तो कलर चेंज हो जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि हमारा जो सैंपल है, जो हमारा क्या है? सैंपल है, वो इस टाइप का है या इस टाइप का। कीप इन माइंड, नोट इट डाउन फास्ट, जल्दी से। बाय मैपिंग मैंने समझा दिया और जल्दी से नोट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन टाइप, यानी आप इमल्सन के टाइप को पता भी कर सकते हैं कि ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है। कितनी मेथड है हमारे पास पता करने की कौन सी टाइप का है? वो है तीन। कौन कौन सी? एक तो डाइल्यूट टेस्ट है, दूसरा कंडक्टिविटी टेस्ट है, तीसरा डाई टेस्ट है। देखो मैंने तीन के तीन एक्सप्लेन कर दिए, डाइल्यूट टेस्ट भी और कंडक्टिविटी टेस्ट ये है। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर तुम्हारा सैंपल था ऑयल इन वाटर का और आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला और उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई, तो कौन से टाइप का होगा? ऑयल इन वाटर। अगर वाटर इन ऑयल है और इलेक्ट्रोलाइट डाला तो कोई भी कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होती है। कीप इन माइंड, ओके। तो ये भी हो गया था। उसके बाद डाई टेस्ट था, ऑयल सॉल्युबल डाई हमने डाली इसमें, और कौन से टाइप का था सैंपल हमारा? वाटर इन ऑयल था। ठीक है, तो जैसे डाला कलर चेंज हो गया, तो इससे पता चला जो हमारा सैंपल था वो क्या था? वाटर इन ऑयल था। दूसरी तरफ हमारा सैंपल सपोज कौन सा था? ऑयल इन वाटर था और हमने ऑयल सॉल्युबल डाई डाली, कोई भी चेंजेस नहीं आए। क्यों नहीं आए होंगे? क्योंकि ऑयल है सॉल्युबल और इसमें किसकी ज्यादा क्वांटिटी होगी? ऑब्वियसली डिस्पर्जन मीडियम की क्वांटिटी ज्यादा होती है ना। डिस्पर्स्ड फेज कम होता है क्योंकि वो सॉल्यूट जैसे एक्ट करता है, और डिस्पर्जन मीडियम कैसे एक्ट करता है? कमेंट करके बताना। ओके, सॉल्वेंट जैसे एक्ट करता है। तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी हमेशा ज्यादा होती है और सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या होती है? हमेशा कम होती है। कीप इन माइंड। तो फ्रॉम 3 टेक्निक यू कैन फाइंड विच टाइप ऑफ द इमल्सन, और देयर आर 2 टाइप ऑफ द इमल्सन। फर्स्ट ऑयल इन वाटर, सेकेंड वाटर इन ऑयल। So is it clear? Are you getting my point? Yes, my students is all my students is intelligent. That's why they can understand everything. Okay, what I am saying. Okay, अब देखो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, ये खत्म हो गया, इसको इरेज कर दें। चलो तुम निकल जाओ यहां से, तुमको शर्म नहीं आती? आज हम तुमको अपनी कस्टडी में रख देंगे। ये छोटू मोटू, इसको भी इरेज कर देते हैं। इसका क्या काम है? इसको भी इरेज कर दो। अरे कर तो दिया रे बाबा, ये हो गया। अब देखो प्यारे बच्चों, जो हमारा 7th वाला
अरे 7th वाला भी नहीं, प्रॉपर्टी है 6 नंबर का है भैया, तुम भूल जाते हो पतलू मोटू। प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्सन, यह है प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्सन, ठीक है। तो प्रॉपर्टी इमल्सन तुम्हें पता भी है, लिक्विड ओके प्लस लिक्विड ओके, दोनों लिक्विड होती हैं। यहाँ डिस्पर्स्ड फेज ये है, डिस्पर्स्ड फेज है, और ये क्या है, डिस्पर्जन मीडियम ओके, डिस्पर्जन मीडियम। और ये क्या बना दिया, इमल्सन, क्या बना दिया, इमल्सन, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये जो इमल्सन होता है ना, ये कोलाइडल क्या है, ये कोलाइडल सॉल है, ठीक है। क्या है ये, कोलाइडल सॉल है। और पता है कोलाइडल सॉल है तो इसने सारी इसकी प्रॉपर्टी कैसी होंगी, कोलाइडल सॉल्यूशन जैसी होंगी ना। तो कोलाइडल सॉल्यूशन कौन कौन सी, जैसे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा ना, इसमें भी इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा कि नहीं होगा, सर ऑब्वियसली होगा ओके। दूसरा ब्राउनियन मोमेंट होगा कि नहीं होगा, सर होगा, क्योंकि ये भी तो कोलाइडल पार्टिकल्स है, तो अगर कोलाइडल पार्टिकल से ये करते हैं तो ये भी करेगा। तो इमल्सन की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, बिल्कुल कोलाइडल सॉल की प्रॉपर्टी के ही सिमिलर होती हैं। तो जो कोलाइडल सॉल करते हैं वही इमल्सन भी करते हैं। एक और लिख देते हैं, कोगुलेशन, जैसे ये कोगुलेशन, ठीक है, ये होगी, आया समझ में। तो अभी तो मैंने यहाँ पर इतने ही लिखे, लेकिन कीप इन माइंड कोलाइडल सॉल जैसा एक्ट करते हैं वैसे ही इमल्सन भी एक्ट करते हैं। तो जितनी प्रॉपर्टी किसकी होती है, किसकी, जितनी प्रॉपर्टी कोलाइडल सॉल की होती है उतनी ही किसकी होती है, इमल्सन की होती है, ठीक है। और कोलाइडल सॉल की कोई प्रॉपर्टी है, जैसे कि उनमें चार्ज होता है ना, यस चार्ज होता है, और दूसरा कलर भी होता है। तो इन सब में ये सेम चीज़ें आएंगी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कोलाइडल सॉल की है। टिंडल इफेक्ट भी करते हैं तो इमल्सन भी क्या करेगा, टिंडल इफेक्ट शो करेगा। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी, जैसी जैसी कोलाइडल सॉल की प्रॉपर्टी होंगी वैसी प्रॉपर्टी किसकी होंगी, इमल्सन की भी होगी। मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से यस बोलो, जोर जोर से, यस ओके, आ गया ना, यस हो गया, ठीक है। अब आया 7th वाला टॉपिक हमारा। 7th टॉपिक में क्या है, देखो इसे इरेज करते हैं पहले। चलो हट जाओ तुम यहां से, ये गिर जाता है रे बदमाश से। अब देखो कौन सा है, डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन नहीं, क्या है, डीमल्सिफिकेशन है, ये है डीमल्सिफिकेशन। अब देखो हाँ, डीमल्सिफिकेशन क्या होता है, क्या करते हैं। डीमल्सिफिकेशन हमारा जैसे इमल्सन है, हमारे पास क्या है, इमल्सन है, ठीक है। इमल्सन से दोनों लिक्विड को सेपरेट करना, क्या करना, दोनों लिक्विड को सेपरेट करना। और ये लिक्विड को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, डिस्पर्स्ड फेज कर लेते हैं, ठीक है। और जबकि दूसरे वाले को क्या कर लेते हैं, जल्दी बताओ, इस वाले को डिस्पर्जन मीडियम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, डिस्पर्जन मीडियम कर लेते हैं। तो ये तो इमल्सिफिकेशन क्या प्रोसेस है, टू सेपरेट द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम फ्रॉम द इमल्सिफिकेशन। समझ में आ गया। अब ये कौन कौन से तरीके से, बहुत सारे तरीके से हो सकता है, कौन कौन सी, जैसे कि आपने टेम्परेचर, सबसे पहले फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं देखना, हाँ फैक्टर बाय इंक्रीज द टेम्परेचर। आप अगर कभी आपने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया किसी इमल्सन का, ठीक है, अगर आपने इमल्सन का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो भी क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और आपका जो इमल्सन है उसका क्या हो जाएगा, डी इमल्सिफिकेशन हो जाएगा। सो द प्रोसेस
which can separate the emulsion, okay, in their components, okay, dispersed phase and dispersion medium is called de-emulsification, okay। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं कि डीमल्सिफिकेशन क्या होती है कि दोनों डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों को सेपरेट करने की एक टेक्निक है, ओके। ये मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया। तो बाय इंक्रीज द टेम्परेचर आप डी इमल्सिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरा टेक्निक क्या है, बाय कूलिंग, ओके, ठंडा करके भी आप क्या कर सकते हैं, इमल्सन को सेपरेट कर सकते हैं, कूलिंग हो गई। और दूसरा केमिकल प्रोसेस से, ओके, केमिकल मेथड से, बहुत सारी केमिकल मेथड से क्या करेंगे हम इमल्सन का जो कोलाइडल नेचर है उसे डिस्ट्रॉय करेंगे। जैसे उसे डिस्ट्रॉय करेंगे वो सेपरेट हो जाते हैं। तो केमिकल मेथड भी होती है हमारे पास। कूलिंग करने से भी क्या हो जाएगा, उसका डीइमल्सिफिकेशन हो जाएगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करने से भी वो क्या हो जाएगा, डीइमल्सिफिकेशन हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों को इमल्सिफिकेशन समझ में आया। और दूसरा एक और चीज, इमल्सन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ज्यादा तो इतना बड़ा रॉकेट साइंस है तो इसमें लगता नहीं, बट छोटा सा टॉपिक है, ओके। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, और क्वेश्चन जो भी आते हैं वो इजी ही आते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि कौन से टाइप का है। जैसे आपको दे दिया मिल्क, तो मिल्क ये याद रखना है कि मिल्क कौन से टाइप का इमल्सन है, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल। कीप इन माइंड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो आपको कोई सबस्टेंस देंगे और आपसे पूछेंगे कौन से टाइप का इमल्सन है, ये याद रखना है। और दूसरा क्या, एक चीज और याद रखना, एक क्वेश्चन और बनता है यहां से, कोई सबस्टेंस दे दिया, उसमें बताना है आपको डिस्पर्जन मीडियम क्या है और डिस्पर्ज्ड फेज क्या है। जैसे कि मिल्क दे दिया, मिल्क में पूछा डिस्पर्जन मीडियम क्या है, ऑब्वियसली लिक्विड होता है, ओके, वाटर होता है यानी, और इसमें डिस्पर्ज्ड फेज क्या हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं यहां से, ठीक है। तो इनको ध्यान में रखना है आपको, ओके। और क्वेश्चन बहुत ईजी आता है इमल्सन से। तो इमल्सन के साथ साथ हमारा ये चैप्टर यानी सरफेस केमिस्ट्री आज कंप्लीट होता है मेरे प्यारे बच्चों। आई एम हैप्पी बिकॉज आज सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया, यानी 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ओके। आप भी खुश हो, अगर खुश हो तो जल्दी से लाइक करो, कर दिया, वेरी गुड। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और स्माइल भी करिएगा, ठीक है। और अगर हमारे चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं तो जल्दी से यूट्यूब का घंटा दबाना बिल्कुल मत भूलना, ओके। आपने दबा दिया है ना, आपने पहले से दबाया, आप होशियार हो, बहुत सारे हो हैं, बहुत तेज हो रहे हो हैं, गुड। अब सुनो, कल यानी अगला जो वीडियो आएगा वो किस पे आएगा, नंबर 6 चैप्टर पे, ठीक है, मेटलर्जी पे आएगा। तो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे अभी नया देख रहे हैं इस वीडियो को, तो पिछले जो टोटल जो 11 बनाए हैं हमने टोटल, ये कौन सा था, ये कौन सा लेक्चर था, ये 12 लेक्चर था, ठीक है। और जो 11 लेक्चर कंप्लीट हो गए, 11 वीडियोस, उसमें पूरा सरफेस केमिस्ट्री समाया है, तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ओके। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो फिर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, ओके। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।